हितं नमं सन्ते जसधम सयामनो। सर्वप्रथम तीर्णानम तार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में सत सत वंदन। सभी गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में सत सत नमन एवं पाठ पर विराजित परम श्रद्धेय परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन एवं अन्य मुनिवृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपने हृदय के घट को सीधा अर्थात अंतर्मुखी कर लीजिए और विकारों के छिद्र बंद कर दीजिए और साफ सुथरे निष्कपट हृदय में निष्कपट हृदय घट में प्रभु महावीर को जन्मा लीजिए। जरा सोचो, प्रभु महावीर ने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया। क्या किया? प्रभु महावीर ने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया, किंतु हमने धन की खातिर महावीर का नाम सब जगह जोड़ दिया। इसी कारण आज हर जगह महावीर नाम की धूम है और धर्म को धन से जीतने का जुनून है। चाहे जहां देख लीजिए, हमने हर जगह पर प्रभु महावीर को खड़ा कर दिया है और धर्म को धन के साथ जोड़ दिया है। और ये आप सभी जानते हैं और देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, महावीर धर्मशाला है तो महावीर मिष्ठान भंडार भी है। होता ही नहीं होता? दुकानों के नाम रखते हैं, धर्मशालों के नाम रखते हैं। महावीर श्रृंगार स्टोर्स भी है और महावीर भोजनालय भी है और तो और महावीर होटल है और महावीर कपड़ा बाजार भी मौजूद है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हो सकता है शायद भविष्य में महावीर फैशन मॉल भी उपलब्ध हो सकता है। कहाँ नहीं है महावीर? हर जगह महावीर है, लेकिन वहां नहीं है जहां महावीर को होना चाहिए। क्या महावीर हमारे मन और हृदय में है? क्या हमारे आचार और विचार में है? बताओ, है? नहीं है। अगर महावीर हमारे आचार और विचार में होते, हमारे हृदय मन में होते, तो जीवन का आनंद ही कुछ और होता। तो बाहर की दुनिया में महावीर बहुत सजाए जा रहे हैं, लेकिन भीतर का महावीर सुषुप्त है, सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं है। इसलिए महावीर को प्रदर्शन में नहीं, आत्मदर्शन में क्या करें? आत्मदर्शन में संवारे। इसलिए हम कथा प्रभु महावीर की सुन रहे हैं कि किस प्रकार हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, किस प्रकार प्रभु महावीर ने अपने पूर्व भवों में क्या क्या कर्म किए, कैसे कैसे उन्होंने उत्थान और पतन का काम किया, जिस कारण उनकी आत्मा को क्या करना पड़ा जी? भटकना पड़ा। तो हम उनकी कथा के माध्यम से समझ रहे हैं। तो
प्रभु महावीर की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात प्रभु महावीर के पूर्व भाव में प्रवेश करेंगे। कितने कितने जन्म गवाए, कितने ही संकट झेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवाए, कितने ही संकट झेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक, और कहाँ भटकोगे, और कहाँ भटकोगे। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक, और कहाँ भटकोगे, और कहाँ भटकोगे। बहते बहते कहाँ गए, और कहाँ अटकोगे, और कहाँ अटकोगे। तू ना रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा, उसने जन्म सुधारा। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म, उसने जन्म सुधारा। इस अथाह भव सागर में उसको ही मिला किनारा, उसको ही मिला किनारा। अब भी लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला, सब दुख हरने वाला। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला, सब दुख हरने वाला। घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला, मंगल करने वाला। आए सदा अकेले जग में
जाना सदा अकेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, मिटी नहीं अभिलाषा। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, मिटी नहीं। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा, जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले। महावीर कहानी सुनो, महावीर कहानी, महावीर कहानी सुनो, सुनो महावीर कहानी। पढ़त सुनत होवे, पढ़त सुनत होवे सबको हैरानी। महावीर कहानी सुनो, महावीर कहानी, महावीर कहानी सुनो, महावीर कहानी। जय वीर जय वीर जय महावीर, त्रिशलानंदन जय अतिवीर। जय वीर जय वीर जय महावीर, त्रिशलानंदन जय अतिवीर। तो आपने कल प्रभु महावीर जो बनने वाली आत्मा है, वो त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में उसने जन्म लिया। वहाँ पे उसने क्रूर कर्म किए और उसके बाद वो कहाँ गया जी? नरक में गया। और वहाँ से निकलकर फिर पशु योनि में, शेर की योनि में आते हैं। वहाँ सदनिमित्त मिलता है संतों का, और वहाँ वो क्रूरता छोड़ते हैं। और क्रूरता छोड़ने के बाद वो शेर की योनि में थे, तो शेर नरक में जाता है, उसका पक्का है नरक जाना। तो वो फिर दोबारा क्या करते हैं? नरक में जाते हैं। तो प्रभु महावीर की आत्मा 2 बार कहाँ गई है जी? नरक में गई है। और नरक से निकलते हैं, महाविद्य क्षेत्र में क्या लेते हैं जी?
महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेते हैं। और महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेते हैं और वहाँ उनका नाम प्रिय मित्र नाम के राजा बनते हैं। वहाँ उन्हें आर्य क्षेत्र और उत्तम कुल मिला। महाविद्य क्षेत्र की मूका नगरी में धनंजय राजा की पत्नी रानी धारिणी के यहाँ राजघराने में उनको जन्म मिला है। जन्म से ही धर्म के संस्कार मिल गए और राजगद्दी मिली, पर अब भोग ऐश्वर्य मन में नहीं रम रहे हैं, मतलब मन को भा नहीं रहे हैं, इसलिए वे दीक्षित हो गए और मुनि बनकर अपनी सारी उम्र तप, संयम, ज्ञान, दर्शन और चारित्र की साधना आराधना में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, जीवन झोंक दिया। अनासक्त जीवन है, ना प्रतिशोध है, ना प्रलोभन है, ना लालच है, ना ही डर है, ना कोई फिसलन है। पूर्णतः जागृत आत्मा है, जागृति की अवस्था है पूर्णतः। प्रभु ऋषभदेव की वाणी के अनुसार नैसार की जो आत्मा थी, जो प्रभु महावीर बनने वाली है, महावीर बनने से पूर्व वे वासुदेव भी बनते हैं और चक्रवर्ती प्रिय मित्र भी बनते हैं। और आश्चर्य देखो, जब वो वासुदेव बने थे तो कितने खंड के अधिपति थे? वो 3 खंड के अधिपति थे। और पद का क्या हो गया था उन्हें? पद का मद हो गया था, इतना अहंकार बढ़ गया था कि वो किसी को कुछ समझते नहीं थे। और अब एक छत्र राज्य है, 6 खंड के अधिपति हैं। पहले 3 खंड, अब 6 खंड, एक छत्र राज्य है। लेकिन अब ना लालच है, ना लोभ है, ना प्रतिशोध है, ना किसी प्रकार का क्रूर कर्म। और भावना है तो कैसी है? मैत्री भाव, करुणा भाव। अब भगवान बनने वाली आत्मा ने उत्थान की ऐसी पगडंडी पकड़ ली है जहां से पतन होना असंभव है। और कहते हैं उनकी साधना का मीटर प्रोग्रेसिव रीडिंग दिखाने लगा। और उत्कृष्ट भावों से तप और संयम की आराधना कर उन्होंने 24वें जन्म में देवलोक को प्राप्त किया। चारित्र तो नहीं ले सकते, कहाँ पे? देवलोक में चारित्र तो नहीं ले सकते, किंतु धर्म संस्कार को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए जहाँ जहाँ परमात्मा का समोसरण लगता है वहाँ पे वो अरिहंत भक्ति करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ जहाँ भी उनको मौका लगता है कि यहाँ मेरी जरूरत है, जहाँ जहाँ प्रभु पधारते हैं वहाँ वहाँ समोसरण की क्या करते हैं? वहाँ समोसरण की रचना भी करते हैं। प्रभु के समोसरण में जाते हैं, वाणी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। जीवन में अंगीकार तो नहीं कर सकते, किंतु भाव क्या रखते हैं? भाव शुद्ध रखते हैं, राग द्वेष और ईर्ष्या से दूर रहते हैं। अब ये वही अवस्था आ रही है जो प्रथम में थी। अब वहां से वो च्यवन करते हैं। क्या होते हैं जी? वहां से मर के वे कहाँ उत्पन्न होते हैं? फिर महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेते हैं। और ये जन्म भगवान का क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जन्म में वे तीर्थंकर नाम गोत्र का क्या करते हैं? तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध करते हैं। यह नियम है कि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा तीर्थंकर बनने से पूर्व 3 जन्म पूर्व तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध करती है। इस जन्म में महावीर बनने वाली आत्मा ने 20 बोलों की आराधना की। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में 20 बोल आते हैं, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो हम आपको सुना देते। तो प्रथम बताया है अरिहंत भक्ति। अरिहंतों की भक्ति करते हुए आप तीर्थंकर गोत्र का क्या कर सकते हो?
तीर्थंकर गोत्र का बंध कर सकते हो। अगर आपसे अरिहंत भक्ति नहीं होती तो आप सिद्ध भक्ति भी कर सकते हो। यहां बताया है दूसरे नंबर पे कि सिद्ध भक्ति से भी आप क्या कर सकते हो, आप तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो। और फिर तीसरा बताया कि अगर आप सिद्ध भक्ति भी नहीं कर सकते तो आप प्रवचन भक्ति करो। अब प्रवचन भक्ति का मतलब क्या है? प्रवचन भक्ति का मतलब ये है कि जो वीतराग वाणी है, जो प्रभु महावीर क्या करते हैं अभी के समय, उनकी जो वाणी उपलब्ध है जिसे हम वीतराग वाणी कहते हैं, जो जिन प्ररूपित धर्म है उस पे श्रद्धा करना। जो गुरु भगवंत वीतराग की वाणी सुनाते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना और उस पे क्या करना जी, श्रद्धा करना। भगवान ने कहा है पुण्य और पाप क्या है, कर्म है, तो आपको श्रद्धा से क्या करना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए कि हाँ ये क्या है, कर्म है। और कहते हैं कि इनकी निर्जरा होते ही क्या हो जाता है जी, आत्मा मुक्त हो जाती। तो इस पे श्रद्धा करना, ये प्रवचन भक्ति है। जिन प्ररूपित धर्म पे श्रद्धा करना। चौथी भक्ति बताई है आचार्य की भक्ति। आप आचार्य की भी भक्ति करते करते तीर्थंकर गोत्र का क्या कर सकते हो, उपार्जन कर सकते हो। और स्थविर भक्ति, स्थविर भक्ति में 3 प्रकार के स्थविर आ गए जो परमात्मा ने फरमाए हैं। वय स्थविर मतलब उम्र, जो उम्र में बड़े हैं, दीक्षा में अभी क्या है, छोटे हैं, उनको वय स्थविर कहते हैं, मतलब उम्र में बड़े हैं। दीक्षा पर्याय में अभी छोटे, अभी अभी दीक्षा हुई है, मतलब बड़ी उम्र में उन्होंने दीक्षा ली है। फिर आता है दीक्षा स्थविर, मतलब जो 20 साल से ज्यादा हो गई है जिनकी दीक्षा पर्याय, वो दीक्षा स्थविर। और तीसरा जो बताया है वो ज्ञान स्थविर, मतलब चाहे दीक्षा पर्याय छोटी हो, वय छोटी है, मतलब उम्र छोटी है, लेकिन ज्ञान ज्यादा है, तो उसको ज्ञान स्थविर कहते हैं। तो ऐसे स्थविरों की भक्ति करने से भी आप क्या कर सकते हो, तीर्थंकर गोत्र का बंध कर सकते हो। और उसके बाद उपाध्याय भक्ति, उपाध्यायों की भक्ति करते करते भी आप क्या कर सकते हो, तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो। और उपाध्याय के बाद बताते हैं साधु भक्ति। और साधु भी कैसे, वीतराग, कैसे, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ जो सम्यक साधु हैं, जो 5 महाव्रतधारी हैं, जिन्होंने राग और द्वेष को जीतने का प्रयास किया है और जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा समय आएगा जब उस राग और द्वेष को वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे साधु संतों की भक्ति करना, तो आप क्या कर सकते हो, तीर्थंकर गोत्र का बंध कर सकते हो। और आगे बताया है 8वीं भक्ति ज्ञान भक्ति, मतलब ज्ञान सीखना, सीखने के बाद उसे याद करना, याद करने के बाद उसमें जो क्या करोगे आप, उसे रिपीट करोगे और उसके बाद परीक्षना करोगे, पूछोगे कि भगवान यहाँ पे क्या है, कैसे है। तो इस प्रकार से ज्ञान भक्ति करना, उसको क्या करना, रिपीट करना, याद करना। फिर उसके बाद 9वीं जो भक्ति बताई है दर्शन भक्ति। दर्शन भक्ति का मतलब है सम्यक दर्शन, देखने की दृष्टि, नजरिया, मतलब बुरे में भी अच्छा देखने का भाव। मतलब भगवान ने कहा है कि सम्यक दृष्टि रखो, हर जगह आप क्या ना देखो, गलत मत देखो। अभी गुरुदेव ने कल सुनाया था ना कि सिर्फ नरक ही नरक नहीं है, स्वर्ग भी है। अगर आप नरक नरक की ही सोचते रहोगे तो भैया स्वर्ग तो छूट गया, स्वर्ग फिर मिलने वाला नहीं, आपको तो फिर नरक ही मिलने वाला है, क्योंकि आप नरक में ही डूबे हो। कई बार कह देते हैं कि जो अच्छा कर्म करेगा वो कहाँ जाएगा जी, स्वर्ग भेजा जाएगा, और जो बुरा कर्म करेगा वो नरक में भेजा जाएगा। लेकिन ये गलत बात है, हकीकत में बात कुछ और है। जो गलत कर्म करता है वो नरक में जीता है इसी वक्त, अभी। और जो अच्छा कर्म करता है
वो इसी वक्त स्वर्ग में जीता है अभी। मतलब कर्मों का जो फल है ना जी, वो तुरंत मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत बाद में मिलेगा, मिलता है, बाद में भी मिलता है। लेकिन जो अच्छे और बुरे कर्म का फल हम जो कह देते हैं ना, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो उसी वक्त आप क्या करते हो, उसी वक्त जीते हो। तो दर्शन भक्ति मतलब अपना नजरिया ठीक रखना। स्वर्ग है तो नरक भी है, नरक भी है तो स्वर्ग भी है। आज कोई बुरा कर रहा है तो हो सकता है समय बदलेगा और बाद में अच्छा भी करेगा। तो नजरिया चेंज रखना, मतलब किसी को देख करके बुरा मत सोचना कि आज ये क्या कर रहा है, आज ये निंदा कर रहा है, आज ये बुरा काम कर रहा है, आज ये मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। तो हो सकता है भविष्य में, क्या पता, वही आदमी चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए और आपकी बात मिथ्या हो जाए। क्योंकि आप तो कह रहे थे ये तो निंदक ही है और निंदक ही मरेगा, और क्या पता वो बाद में बदल जाए, तो आपकी बात तो मिथ्या हो गई ना। तो दर्शन भक्ति, हर किसी को जज नहीं करना, हर किसी को क्या, किसी को भी जज नहीं करना उसके व्यवहार को देख के। तुम अपना देखो, अपना सम्यक दृष्टि रखो, कौन सही कौन गलत वो उसकी मर्जी। अगर आप दुनिया को सही करने चलोगे तो आपका अहंकार पुष्ट होगा। कैसे? आप सज्जन को खोजने जाओगे, सज्जन को खोजोगे, अगर कोई सज्जन व्यक्ति मिल गया तो आप उसके अंदर कमी ढूंढोगे कि मेरे से भी अच्छा व्यक्ति मिल गया है, तो आप उसके अंदर भी कमी निकालोगे और अपने से नीचे करने की क्या करोगे, कोशिश करोगे। तो इसलिए भगवान ने कहा दर्शन भक्ति करना है तुम्हें, मतलब किसी के अंदर बुराई नहीं देखनी है, अच्छाई देखो, ये दर्शन भक्ति है। अब 10वीं भक्ति है विनय की आराधना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। विनय के आधार पे ही सब भक्ति हो सकती है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, शास्त्रकारों का क्या मानना है, ये मेरी अपनी धारणा बता रहा हूं कि अगर विनय है तो ही अरिहंत की भक्ति है, विनय है तो ही सिद्ध की भक्ति है, तो ही पंच परमेष्टि भगवान की भक्ति है, तो ही गुरु की भक्ति है, तो ही माता पिता की भक्ति है। नहीं तो भैया अगर विनय नहीं है ना जीवन में तो किसकी भक्ति करोगे? विनय रहित व्यक्ति अहंकार में ही जीता है, वो किसी की भक्ति नहीं कर सकता, वो खुद की भक्ति करेगा कि मैं ही महान, मेरे से बड़ा कोई इस दुनिया में नहीं है। और परमात्मा ने तो उत्तराध्ययन सूत्र में प्रथम अध्ययन क्या बताया है, विनय का। ये केवल साधुओं के लिए ही नहीं बताया है, ये श्रावक और श्राविका के लिए भी बताया है विनय को। क्योंकि भगवान महावीर की जो वाणी है, वितराग वाणी है, वो किसी एक के लिए नहीं है। उसको अगर समझोगे तो जो व्यक्ति जिस वाणी को पढ़ता है, परमात्मा की किसी भी वाणी को पढ़ता है, तो उसको स्वयं को लगता है कि भगवान ने ये मुझे ही खुद बोली है। कभी भी आप महसूस करना, कभी भी आप आगम पढ़ो तो देखना कि आपको ऐसा लगेगा परमात्मा स्वयं मुझे क्या कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं। तो परमात्मा की वाणी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सिर्फ साधु और साध्वी के लिए ही नहीं है, श्रावक और श्राविका के लिए भी, श्राविका के लिए भी है। भगवान ने साधु को कहा है कि क्रोध नहीं करना, तो श्रावक के लिए भी कहा है कि भैया क्रोध ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, कम करते चले जाना है। मतलब क्रोध कसाय को बढ़ाना नहीं है। ये नहीं कि साधु को मना कर दिया तो श्रावक कर सकता है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। साधु को मना है तो श्रावक को भी मना है। तो परमात्मा की वाणी प्रथम अध्ययन क्या है, विनय, कि शिष्य कैसा हो, विनयवान हो, और जिसके अंदर विनय है वही गुरु की क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है। और आपने सुना है ना, कहते हैं कि जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं उनके समय में ऋजु और जड़ होते हैं। कैसे शिष्य होते हैं, ऋजु और जड़ होते हैं। और जो बीच के तीर्थंकर होते हैं उसमें ऋजु और प्राज्ञ होते हैं, और जो अंतिम तीर्थंकर होते हैं उनके जो शिष्य होते हैं वक्र और जड़ होते हैं। किंतु ये तो रही बात आगमों की,
मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये तीन बातें जो हैं, ये आज भी घटित होती हैं। जरूरी नहीं है कि प्रथम तीर्थंकर के समय ही ऋजु और जड़ होते थे, आज भी होते हैं। अगर ये चीज वक्र और जड़ जिसे कहते हैं, ये तो अहंकार की वजह से कहा है, लेकिन ये प्रवृत्ति है व्यक्तियों की, इंसान की। क्योंकि महापुरुषों की आपने कथा सुनी है ना, कैसे कैसे बड़े बड़े आचार्य बने हैं, कैसे कैसे आचार्य हुए हैं, ऋजु और प्राज्ञ हुए हैं, सरल और ज्ञानवान। अगर बीच के तीर्थंकरों में ही होना था तो फिर इस समय क्यों हुए वो? तो कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति क्या है, संस्कार लेकर के आता है, और संस्कार लेकर के तो आता है, और साथ में चाहे तो इस वर्तमान में उस संस्कार को बदल भी सकता है। जैसी उसको संगति मिलेगी, उसके आधार पे वो अपना संस्कार क्या कर लेता है जी, बदल लेता है। जो बच्चा कल को बहुत अच्छा था, आज उसको संगति ऐसी मिली कि वो आज क्या बन गया जी, बिगड़ गया है, शैतान हो गया है। ये सब किसके आधार पे? संगति के आधार पे। तो जो ऋजु और जड़, ऋजु और पराग्य, और वक्र और जड़, देखिए दो शिष्यों में अगर क्लेश हो जाए, उस वक्त गुरु क्रोध में आकर कह दे कि क्या तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, शांत हो जाओ, तो जो ऋजु और जड़ होगा ना, वो तुरंत चुप हो जाएगा, कोई जवाब नहीं देगा। और जो ऋजु प्राज्ञ होगा, इसी घटना को देख लो, वो कहेगा कि तहत गुरु महाराज गलती होगी, आगे से क्या रखूंगा, ध्यान रखूंगा, वो सफाई नहीं देगा। लेकिन जो वक्र और जड़ होगा, वो तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, गुरु को ही गलत ठहराने की क्या करेगा, कोशिश करेगा कि मैं सही हूं, गलती तो उसकी थी। वो गुरु को ही उल्टा क्या करने लगेगा, गलत सुनाने लगेगा। ये वक्र और जड़ की क्या है, ये वक्र और जड़ का उदाहरण है। एक ही उदाहरण को तीन तरीके से आपने समझा। तो कहने का तात्पर्य तो यही हुआ कि इस वर्तमान में भी तीन प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। और तो और इस काल में, जिसे हम पंचम आरा कहते हैं, पंचम आरा में आप चाहे मोक्ष नहीं जा सकते, किंतु परमात्मा की वाणी है कि आप यहाँ पे ऐसे कर्म कर सकते हो, एक भवावतारी बन सकते हो। ऐसे कर्म करके, एक भवावतारी का मतलब है कि यहाँ से आप मर के कहाँ जाओगे, महाविदेह क्षेत्र में जाओगे, और वहाँ से क्या बनोगे, सिद्ध बनोगे। किसके आधार पे? अपने सुकर्म के अनुसार। अगर आप सोचो कि भैया इस आर्य में तो क्या नहीं है, मोक्ष है ही नहीं, तो कर्म करके क्या फायदा, इससे बढ़िया उल्टे ही कर्म करते रहो। तो ऐसा भाव बिल्कुल भी मत लाना, सुकर्म करते रहना। इस आर्य में आप कर्म करके एक भवावतारी भी बन सकते हो। तो ये था विनय की आराधना, मतलब इससे भी आप तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो। फिर जो 11वां है चरित्र की आराधना, मतलब मुनि बनकर उसका सम्यक रूप से, बिना किसी दाग और धब्बे के क्या करना, निष्कलंक चारित्र पालने से भी आप क्या कर सकते हो, तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो। फिर 12वां जो भक्ति बताया है, ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब स्वयं में लीन रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने ब्रह्म में रमण करना, अपनी आत्मा में रमण करना, ये क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन। बाहर से दृष्टि हटा लेना, मन को अंदर क्या कर लेना, अंदर मोड़ लेना, अंदर का नजारा देखना, बाहर का नजारा क्या कर देना है जी, छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, तीर्थंकर गोत्र का बंध कर सकते हो। फिर शुभ ध्यान, जो परमात्मा ने ध्यान बताए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ये
आर्त ध्यान रुद्र ध्यान को छोड़ के जो बाकी का ध्यान बचा वो किस में आता है जी? वो शुभ ध्यान में आता है। तो आप शुभ ध्यान के द्वारा मोक्ष की यात्रा प्रारंभ कर सकते हो, तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो, तीर्थ की स्थापना कर सकते हो। किसके आधार पे? शुभ ध्यान के आधार पे। फिर तप, मतलब विवेक पूर्ण होना चाहिए वो तपस्या। किसी दबाव में या क्या कहते हैं उसे, दिखावे के लिए, ढोंग, है ना, ढोंग के लिए तपस्या करना, ये सब क्या है? बाल तप है। क्योंकि तपस्या करने वाले तो आपने आज के युग में देखे हैं कि कितने खतरनाक तपस्या कर, कोई तो जटाओं में लटक जाता है, कोई पेड़ में उल्टा लटक जाता है, कोई पंचाग्नि तप करता है, देखा है ना आपने, इतनी तेज धूप में भी। और जो उस समय पार्श्वनाथ भगवान के समय में किया था जो तप, आज भी होता है वो। तो ऐसे से, और खुद को जमीन के अंदर गाड़ लेते गर्दन तक, और महीने महीने तक क्या रहते हैं जी? महीने महीने तक रहते। तो इस प्रकार का ये सब क्या है? बाल तप है, सम्यक नहीं है। मतलब उनको पता ही नहीं कि इससे हम कर किस लिए रहे हैं, लेकिन उनको बस ये रहता है कि मैं जिस लिए कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं? सिर्फ प्रशंसा के लिए, कल्याण के लिए नहीं, खुद की प्रशंसा के लिए, कि मैं अगर ऐसा करूंगा अलग करके तो फिर मेरी प्रशंसा होगी, मुझे नाम मिलेगा, मुझे फ्रेम मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्या है? बाल तपस्या है, बाल तप है। और जो विवेकपूर्ण तप है वो समझदारी वाला है कि मैं जो तप कर रहा हूं वो कर्म निर्जरा के लिए कर रहा हूं। एक व्यक्ति भूखा रहता है क्योंकि वो भीख मांग रहा है, उसको जानबूझ के क्या रहना पड़ा? कारणवश भीख नहीं मिली इसलिए वो भूखा रह गया, तो उसका उपवास हो गया। और एक व्यक्ति के पास 56 पकवान सामने रखे हुए, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? उपवास कर रहा है। तो आप इसमें से बताओ कि त्याग किसका है? 56 पकवान वाले का है या वो जो भूखा रह गया उसका है? 56 पकवान वाले, है ना। तो ये सम्यक तप है, इसे सम्यक तप कहते हैं। तो तप के कारण भी आप तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो। फिर आगे बताया है 15वां, दान। दान भी कैसा हो? सुपात्र दान हो। मन, वचन, काया, इन सब से आप दान कर सकते हो। मन से शुभ भावना दे सकते हो, वचन से शुभ भावना कह सकते हो, और काया से परोपकार कर सकते हो। आजकल तो वो चला है ना कि मरने से पहले फॉर्म भर देते हैं कि भैया मेरे मरने के बाद हार्ट, किडनी, आँख क्या कर दूंगा? मैं दान कर दूंगा। तो काया, इस प्रकार से क्या करना? दान करना। तो ये दान के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो? दान के द्वारा भी तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो। इसमें भेद नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ हिंदुओं को ही क्या करूंगा? हिंदुओं को ही दान दूंगा, उसको नहीं दूंगा। मेरे द्वार पे साधु आएंगे तो मैं उनको ही भिक्षा दूंगा, भिक्षा दूंगी। जो भिखारी आएगा उसको तो भूखा क्या कर दूंगा? भगा दूंगा। क्या पता क्या करते क्या नहीं करते। तो इस प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। देख करके सुपात्र दान देना चाहिए कि किसको क्या चीज की आवश्यकता है, उस प्रकार से दान करना। आप उस दान के द्वारा भी तीर्थंकर गोत्र का क्या कर सकते हो? बंद कर सकते हो। फिर 16वां जो बताया है, वैयावृत्य, पूर्णतः समर्पण भाव के साथ सेवा करना, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? तीर्थंकर गोत्र का बंद कर सकते हो। कल आपको कथा सुनाई ही थी गुरु जी ने, चौथमल जी महाराज साहब, कितने समर्पण भाव के साथ उन्होंने सेवा किया कि एक पागल संत भी क्या हो गए जी? पागल संत भी ठीक हो गए। तो ये सेवा का बल है। तो ऐसा सेवा हर कोई कर नहीं सकता। और सेवा भी कब होगा जी? जब जीवन में विनय होगा। तो विनय 10वां बताया ही था।
तो वैयावृत्ते पूर्णतः समर्पण के साथ सेवा भाव करना। फिर 17वां जो बताया है, दूसरों की आत्मा को समाधि पहुंचाने का सात्विक विचार। मतलब अगर कोई साधु साध्वी बीमार हो गई है तो उनको औषधि के लिए, उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, उनको सुख पहुंचाने के लिए आप क्या करते हो? शुभ भावना भाते हो कि गुरु महाराज आप क्या करो, साध्वी जी महाराज आप औषधि ग्रहण कीजिए, आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है आप मुझसे क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? दूसरों को समाधि पहुंचाने के भाव से। और ये सिर्फ साधु साध्वी के लिए नहीं, कोई भी दीन दुखी है उसके लिए भी यही भाव अगर है तो आप क्या कर सकते हो? तीर्थंकर गोत्र का बंद कर सकते हो। और 18वां जो बताया है, अपूर्व ज्ञानाभ्यास। मतलब जो परमात्मा का सूत्र है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सूत्र लिखे हुए है ना, तो यहाँ पे जितने सूत्र लिखे हैं उनमें से कोई एक सूत्र आपने उठा लिया और उसके सूत्र के अर्थ का चिंतन करने लगे और उससे जो ज्ञान उपलब्ध होता है आपको, उसका जो आपको रहस्य पता चलता है, वो आपका अपूर्व ज्ञानाभ्यास होता है। मतलब किसी भी वीतराग वाणी के सूत्र के अर्थ पे चिंतन करना, आप उस अर्थ के चिंतन पर ही तीर्थंकर गोत्र का क्या कर लोगे? बंध कर लोगे। और आगे बताया है 19वां जो है, श्रुत भक्ति। जो वितराग वाणी है, जो आगम है, उनको श्रद्धा से मस्तक लगाना। उनकी जो वाणी है, सोचना कि आचार्यों भगवंतों की कितनी कृपा है जो हमें इस पंचम आर्य में प्रभु महावीर की वाणी उपलब्ध करवाया है जिन्होंने। तो उस वाणी को क्या करना? भक्ति से मत्था लगाना। आपने सिखों को देखा है ना, गुरुवाणी जो उनकी होती है, कितनी भक्ति के साथ यात्रा निकलवाते हैं, उस वाणी को पढ़ते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। वही उनका खुदा है, वही उनका गुरु है, वही उनका परमात्मा है। तो उसी प्रकार हमें भी अपनी वाणी, भगवान की वाणी, कितना आगम है जी, 32 आगम है। कई बार तो मैं स्थानकों में कई बार जाता हूँ, देखता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारे जैन शास्त्र धूल खा रहे होते हैं, धूल मिट्टी में लिपटे होते हैं, कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी देखा, बहुत सुंदर बना रखा है, किताबों में एक गंदगी का निशान भी नहीं है। बड़ा खुश हुआ मैं। तो इस प्रकार से श्रुत भक्ति मतलब जो परमात्मा की वाणी है उसको सहेज कर रखना, ये श्रुत भक्ति है। तो आप उससे भी क्या कर सकते हो? तीर्थंकर गोत्र का बंद कर सकते हो। फिर जो 20वां बताया है वो है प्रभावना। मतलब धर्म की प्रभावना, उसके द्वारा भी आप तीर्थंकर गोत्र का बंद कर सकते हो। और इस प्रकार ये जो 20 बोल है ना, नंदन मुनि ने इसी जन्म में 25वें जन्म में क्या किया जी? इस 20 बोलों की आराधना की। देखिए महाविद्य क्षेत्र में क्षिप्रा नगरी के जित शत्रु सम्राट की भद्रा महारानी की कुक्षी से राजघराने में जन्म मिलता है। किसको? महावीर बनने वाली आत्मा को। और उनका नाम रखा गया नंदन कुमार। बचपन से ही वैराग्य त्याग की क्या है उनके अंदर? संस्कार हैं। जब 8 वर्ष के हुए तो मुनि बन गए। और महाविद्य क्षेत्र में बहुत लंबी क्या होती है जी? उम्र होती है। तो वहाँ उन्होंने 1 लाख वर्ष कहते हैं कि संयम का पालन किया। अखंड रूप से तप, संयम, सेवा, भक्ति की आराधना के साथ क्षमा और मैत्री का भी भाव हृदय में रखा। समता की भावधारा भी अखंड थी। उन्होंने संयम जीवन की तमाम क्रियाएं की। और की भी तो किसके साथ? उत्कृष्ट भावों के साथ। ये जो 20 बोल थे ये सब उन्होंने किसके साथ? उत्कृष्ट भावों के साथ उन्होंने पालना की। मतलब भाव का बहुत बहुत प्रधानता है जी, भाव की।
क्योंकि भाव अगर गिर जाते हैं तो नरक तक के बंद हो जाते हैं, भाव अगर ऊंचे उठ जाते हैं तो मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो भाव की जो प्रधानता है परमात्मा ने बताया, और ये जो हमारा जैन धर्म है ना जी, भावों के ही आधार पे टिका हुआ। तो भाव सदैव आप शुद्ध रखिए, किसी के प्रति वैर भाव वैमनस्य का भाव मत रखना, क्योंकि जिसके प्रति आप वैर भाव रख रहे हो क्या पता उसने आपके साथ ना रखा हो, किंतु जिसके साथ आप रख रहे हो आप अपना संसार बढ़ा रहे हो। सामने वाला आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे उसकी मर्जी, क्योंकि जिसके पास जो है वो वही देगा। उसके पास अपमान था तो उसने आपको अपमान दिया, उसके पास सम्मान था तो इसलिए आपको सम्मान दिया। तो आपको अपने संभाव में रहना चाहिए कि भैया जो उसके पास था उसने मुझे दिया, मुझे चाहिए था तो लिया, नहीं चाहिए था तो वापस कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जीना। तो उन्होंने उत्कृष्ट भावों के साथ क्या किया जी, इन 20 बोलों की आराधना की, और जैसे ही इन 20 बोलों की आराधना संपूर्ण की, तीर्थंकर गोत्र का बंध हो गया। और इतना दीर्घ और उत्कृष्ट तप किया कि शास्त्रकार कहते हैं नंदन मुनि ने 11,60,000 मास खमण क्या किए जी, मास खमण तप किया। एक उपवास करना कितना मुश्किल है, ये सब हम सभी का क्या है, अनुभव है कि एक उपवास कैसा होता है। और वहां तो मास खमण तप के बाद एक पारणा, फिर दोबारा मास खमण का क्या कर देते हैं, तपस्या शुरू कर देते हैं। और ना केवल तप साधना बल्कि सेवा भी कर रहे हैं, और समता के साथ आराधना भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तप भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, समता भाव की आराधना भी कर रहे हैं। और ये जो भाव है ये अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि तपस्या करते करते व्यक्ति को अहंकार भी आ जाता है। लेकिन वहां पे उन्होंने कितनी तपस्या कीजिए, 11,60,000 मास खमण तप कर डाले, लेकिन अहंकार का नामो निशान नहीं है। यूं ये जन्म उनकी तपस्या की कहते हैं कि विशेष आराधना में बीता। और इस प्रकार 26वें जन्म में प्रभु महावीर की आत्मा 10वें देवलोक में चली जाती है। यहाँ से उम्र पूर्ण कर 27वें जन्म में प्रभु महावीर की आत्मा जहाँ जन्म लेगी उनका वो क्या होगा, अंतिम जन्म होगा। और चलो समय है अभी थोड़ा सा, हम गर्भ तक पहुंच जाते हैं। कहते हैं वो देवलोक से च्यवन करते हैं, और च्यवन करके ब्राह्मण कुंड ग्राम में ब्राह्मण ऋषभदेव और देवानंदा के गर्भ में वो क्या होते हैं, अवतरित होते हैं। अवतरित नहीं, गर्भ में स्थित होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 27वां भव है, दिगंबर जो संप्रदाय है हमारा, वो क्या नहीं करता जी, 27वां भव मानता ही नहीं है। और श्वेतांबर परंपरा में 27वां भव मिलता है, भगवती सूत्र में भी मिलता है जी, और कल्प सूत्र में भी। हम कल्प सूत्र के आधार पे आपको ये कथा सुना रहे हैं कि वो वहां पे क्या करते हैं, गर्भ में स्थित होते हैं। और इधर शक्रेंद्र को पता चलता है कि जो पंचम आरे से पूर्व चौथा आरा है, और जो ये अवसर्पणी काल का आरा वो काल है, इसमें जो अंतिम तीर्थंकर होने वाले हैं वो प्रभु महावीर इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं। और किसके यहाँ पे अवतरित हुए हैं, देवानंदा के गर्भ में है। वो अपने सिंहासन से उठते हैं और जमीन पर अपनी जुतियां उतारते हैं, और नमोत्थुणम का जो पाठ हम पढ़ते हैं उस मुद्रा में बैठकर वो 3 बार मस्तक पर हाथ लगाते हैं, और नमोत्थुणम के पाठ से
गर्भ में स्थित प्रभु महावीर जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनको क्या करते हैं, नमोत्थुरम के पाठ से वंदन करते हैं और कहते हैं कि तिरने वाले और तारने वाले ऐसे प्रभु महावीर को जो देवानंदा के गर्भ में स्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम हो और वह मेरा क्या करे, वंदन स्वीकार करे। और जो तीर्थंकर का जीव होता है वो 3 ज्ञान का धारी होता है, उनको सब क्या होता है, सब ज्ञात होता है कि 3 लोक में क्या हो रहा है। तो उस वक्त शक्रेंद्र मन में विचार करते हैं कि तीर्थंकर का जीव क्षुद्र नीच कुल या किसी ब्राह्मण कुल में, किसी गरीब कुल में जन्म नहीं लेता है, किंतु प्रभु महावीर जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है वो ब्राह्मण के गर्भ में। ये एक अक्षरा है, मतलब आश्चर्यजनक बात है। और ये क्यों आश्चर्यजनक बात है जी, इसका बात भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मरीचि के भाव में कुल का अहंकार किया था, जाति का क्या किया था, मद किया था। इस कारण कर्म ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जैन परंपरा में चाहे साधारण मनुष्य हो चाहे भगवान हो, किसी को भी कर्म छोड़ता नहीं है। और ना यहाँ पे उनका अवतारवाद की बात कही गई है कि वो सीधा ही देवलोक से क्या हो गए जी, निष्कलंक भाव रूप से वहाँ पे अवतरित हुए ना, वो कर्मों के अनुसार ही क्या हुए हैं, जन्म ले चुके हैं। देखिए कर्म के कारण कहाँ तो उनको उच्च कुल मिलना चाहिए, कहाँ तो उच्च जाति मिलनी चाहिए, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण साहस नहीं कर सकता, क्षत्रियत्व मतलब वो पराक्रम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण क्या होता है, कमजोर होता है, याचक होता है। तो इसलिए शक्रेंद्र हरिणेगमेशी देव को बुलाते हैं, उनको आदेश देते हैं कि क्या करो, गर्भ परिवर्तित कर दो। तो हरिणेगमेशी आज्ञा का पालन करते हैं और कहते हैं कि 82 रात्रि प्रभु महावीर किसके गर्भ में रहे, देवानंदा के गर्भ में रहे। और जब भगवान महावीर देवानंदा के गर्भ में आए थे तो देवानंदा ने 14 स्वप्न क्या किए थे, 14 स्वप्न देखे थे। जो चक्रवर्ती की माता को स्वप्न दिखता है, चक्रवर्ती की जो माता होती है उनको भी 14 स्वप्न दिखते हैं, और जो तीर्थंकर की माता होती है उनको भी 14 स्वप्न दिखते हैं। किंतु दोनों में फर्क होता है, जो तीर्थंकर की माता स्वप्न देखती है वो स्पष्ट देखती है, और जो चक्रवर्ती की माता होती है 14 स्वप्न दिखती तो है लेकिन वो थोड़ा धुंधला टाइप का होता है। तो 14 स्वप्न देखती है और ऋषभ देव को बताती है कि मेरे को ऐसा ऐसा स्वप्न आया है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो पुत्र होगा प्रकांड विद्वान होगा, तीनों लोक में उसकी जय जयकार गूंजेगी। इस प्रकार का स्वप्न फल सुनकर वो क्या होने लगी, स्वप्न फल सुनकर के हर्षित हो उठी। किंतु कर्म को तो कुछ और ही मंजूर था। इधर हरिणेगमेशी आते हैं और 83वीं रात की ये बात है कि यहाँ क्षत्रिय कुंड नरेश सिद्धार्थ, उनकी पत्नी महारानी त्रिशला, उनके गर्भ में जो बच्चा स्थित था उसके साथ क्या कर देते हैं, अदला बदला कर देते हैं। और महावीर इधर से उधर आ जाते हैं और उधर का बच्चा इधर आ जाता है। और महावीर को पता था कि मेरा क्या हो रहा है, संहरण हो रहा है, मतलब मेरा बदलाव हो रहा है, इधर से उधर जा रहा हूं। किंतु नहीं, उनको पता था कि मेरा होगा ऐसा, लेकिन उनको पता नहीं चला कि मेरा ऐसा हो चुका है। भविष्य देख लिया था उन्होंने, किंतु वर्तमान में उन्हें नहीं पता था। तो बिल्कुल समय इतना सूक्ष्म था कि किसी को भी पता नहीं चला कि कुछ ही पल में क्या हुआ। और इधर महारानी त्रिशला के गर्भ में जैसे ही महावीर प्रवेश करते हैं, इधर फिर दोबारा त्रिशला माता क्या करती है,
14 स्वप्न देखती है। तो इस प्रकार प्रभु महावीर त्रिशला माता के गर्भ में अवतरित हो चुके हैं, मतलब अवतरण ले चुके हैं, आ चुके हैं। अब भविष्य में क्या होगा इसके विषय में हम फिर चर्चा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम।